ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हादसे का जिम्मेदार कौन है, इसकी खोज तो शुरू हुई, लेकिन सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, क्यों कहा है कि नैतिक रूप से मुख्यमंत्री तो जा चुके हैं, अब राजनीतिक रूप से भी जाएंगे, क्या है इसके मायने, ये भी समझेंगे। ये भी जानिए कि महाकुंभ में सुरक्षा पर जब सवाल खड़े हो गए, हादसा हो गया, उसके बाद पीपा पुल खोल दिए गए जिसे बंद करके रखा गया था। क्या सचमुच यह हादसे का असर है? यह रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और आखिर में किन्नर अखाड़े में क्यों मचा है घमासान और कैसे दो गुट एक दूसरे को निकालने पर आमादा हैं। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात करेंगे मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे की, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई थी भगदड़ में। संगम नोच पर 30 लोग रात 2 बजे भगदड़ में हुए हादसे में मरे थे। 90 लोग घायल हैं। आज उनकी संख्या बढ़कर 31 हो गई है, लेकिन अब इसके जिम्मेदारों की तलाश जारी है। सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया है और न्यायिक आयोग की टीम आज प्रयागराज पहुंची थी और प्रयागराज में उस टीम ने न सिर्फ उस जगह का मुआयना किया, बल्कि अधिकारियों के साथ एक लंबी चौड़ी मीटिंग भी की। 1 महीने का वक्त है और इस न्यायिक आयोग को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या है और कसूरवार कौन है। लेकिन इसका असर दिखने लगा है। मौनी अमावस्या के पहले से लगातार मीडिया रिपोर्ट्स थी। यूपी तक ने कई बार यह बताया कि जो झूसी का इलाका है और जो मेला क्षेत्र है, दोनों को जोड़ने के लिए 30 जो पीपा पुल बनाए गए हैं उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि लोगों के आवाजाही के प्रवाह को रोका गया है और यह नुकसान कर सकता है। कई बार बकायदा इस पुल को खोले जाने को लेकर झड़प भी हुई और कई बार उसके पहले हादसे होते होते बचे हैं। लेकिन जब हादसा हो गया उसके बाद से इस पुल को अब खोला गया है। सभी पीपा पुल खोल दिए गए हैं और अब आवागमन दोनों तरफ से जारी है। लोगों के जाने आने का प्रवाह दिखाई दे रहा है और अब मेला क्षेत्र भी पूरी तरीके से सामान्य दिख रहा है। देखिए यूपी तक की इस रिपोर्ट में। तो आखिरकार कुंभ क्षेत्र में अब भीड़ का दबाव कम हो गया है, ट्रैफिक स्मूथ हो गया है और यहां का आवागमन सामान्य होता जा रहा है। क्या है वजह? हम आपको दिखा रहे हैं वो पॉन्टून पुल जिन्हें मौनी अमावस्या के पहले तक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और मौनी अमावस्या के 2 दिन पहले से जब पुल पूरी तरीके से बंद थे तो इन पुलों पर और पुलों के दोनों तरफ भीड़ का भारी दबाव था। लेकिन अब आप इस वक्त देखें तो जितने भी पुल हैं, 30 पॉन्टून पुल बनाए गए इस पूरे मेला क्षेत्र में, ताकि मेला क्षेत्र और झूसी के इलाके को जोड़ा जा सके, लोग एक दूसरे दोनों तरफ आवाजाही कर सकें। एक तरफ पूरे अखाड़े हैं, बड़े बड़े संतों के आश्रम हैं और दूसरी तरफ मेला क्षेत्र है और साथ साथ संगम नोज और त्रिवेणी है। ऐसे में अब भीड़ इन पॉन्टून पुलों का इस्तेमाल कर रही है और बड़ी आसानी से इसके आर पार जा रही है। आज मेला क्षेत्र में भीड़ भी कम है और इन पुलों के खुल जाने के बाद भीड़ का दबाव भी। हम आपको दूसरी तरफ भी दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखें, जितना जहां तक आपकी नजर जाएगी तमाम पुल इस वक्त खुले हुए हैं और लोग दोनों तरफ से उनकी आवाजाही चल रही है। इसमें से कुछ पुलों को, कुछ जो पॉन्टून्स के पुल हैं उन्हें प्रशासन, इमरजेंसी, इसके अलावा एम्बुलेंसेस और मीडिया के लिए खोला गया है, जबकि आम लोगों की आवाजाही के लिए इस वक्त आपको सभी पुल चलते हुए दिखाई देंगे। इसी की मांग लगातार लोग कर रहे थे और इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा दबाव था। क्या प्रशासन इन बातों को तब नहीं समझ पाया कि जितना ज्यादा फ्री मूवमेंट होगा उतना कम भगदड़ का दबाव होगा? शायद किसी ने इस बात को जरूर कहा है कि अब इन पुलों को खोला जाए और उसके बाद अब स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है। उधर अखिलेश यादव ने
आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, इस हादसे के बाद अब मुख्यमंत्री नैतिक रूप से जा चुके हैं, अब उन्हें सियासी रूप से हटाने का वक्त है। एक तरफ मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा है और मिल्कीपुर के चुनाव में दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह बयान बेहद अहम है। अखिलेश यादव की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से उनका बयान जारी भी किया गया है और बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है और सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर कई सवाल उठाए गए हैं। देखिए क्या कहते हैं अखिलेश यादव। कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके शांति के लिए जरूर बात रखी जाए। और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, राजनीतिक रूप से कब जाएंगे ये बड़ा सवाल है। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतज़ाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। किन्नर अखाड़े का यह पूरा विवाद उसके संस्थापक की तरफ से शुरू हुआ और उन्होंने अजय दास, जो कि इस किन्नर अखाड़े के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने लक्ष्मी नारायण गिरी को निकालने का ऐलान कर दिया। लक्ष्मी नारायण गिरी वो हैं जिन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया था। अब लक्ष्मी नारायण गिरी का पलटकर जवाब है कि अजय दास तो खुद ही परिवार वाले आदमी हैं, गृहस्थ आदमी हैं, बाल बच्चेदार हैं और अब वो इस अखाड़े से जुड़े भी नहीं हैं, वो खुद ही बाहर हैं, ऐसे में वो क्या निकालेंगे। यानी कि ममता कुलकर्णी के नाम पर किन्नर अखाड़े में इस वक्त घमासान चल रहा है और दोनों के आमने सामने की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं इसके संस्थापक और क्या जवाब दे रहा है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़ा 14वें अखाड़े के रूप में मैंने स्थापित किया था, लेकिन 14वां अखाड़ा स्थापित करके उसके नियम सिद्धांत हमने बनाए थे जो धार्मिक आधार पे थे, शास्त्र मत के आधार पे थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो शास्त्र मत जो है उन्होंने छोड़ दिया, धर्म मत जो है वो छोड़ दिया, किन्नर अखाड़े के जो उद्देश्य थे उसको छोड़ दिया। छोड़ने के पश्चात 2019 में इन्होंने मेरे बिना सहमति के जूना अखाड़े में अपना जो है गठबंधन कर लिया और अपने 2019 में आधे कुंभ के बाद जो है इन्होंने गठबंधन कर लिया और गठबंधन करने के साथ ही इन्हें अपने नाम के आगे जो है गठबंधन में गिरी लगा लिया, तो लक्ष्मी नंद गिरी हो गए। तो ये जब गिरी लग गया तो ये जूना अखाड़े के सन्यासी हो गए। सन्यासी होने के नाते जो है ये किन्नर अखाड़े से इनका उसी दिन वजूद खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी जो है ये लोग उसको चला रहे थे, जबरदस्ती चला रहे थे। अब जो है मैंने वहां तक भी झेल लिया, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित जब ममता कुलकर्णी को इन्होंने आधी रात में ला करके 12 घंटे के अंदर जो है, जहां 12 साल लगते हैं तब तपस्या के लिए और महामंडलेश्वर बनने के लिए, इनने 12 घंटे के अंदर जो है ऐसा क्या हुआ जिसमें भगवा कपड़ा पहन के, जिसपे देशद्रोह के आरोप हो, जिसपे कई प्रकार के आरोप लगे हो, जो राष्ट्र हित में न हो, ऐसे व्यक्ति को आपने जो है महामंडलेश्वर बना दिया। इससे सनातन धर्म को गलत मैसेज जाता है। इससे जो है बेचारे जो रात दिन तपस्याएं कर रहे, मेहनत कर रहे, महामंडलेश्वर बनने की अपेक्षा रखते अन्य साधु समाज में भी जो है उनके जो है हृदय पे आघात हो रहा है और उनको कहीं न कहीं जो पीड़ा हो रही है कि ये जो है अनुचित है। सारा मिथ्या है, गलत आरोप किया है, गलत लेटर बनाया है। ये सब कोर्ट में हम उनको ले जाएंगे और उन्हें कोर्ट से बात करेंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, सारे ट्रस्टी है। नए बोर्ड का गठन भी हो चुका है 2024 में और उसकी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और उसके आगे सारा काम हमारा बोर्ड देखता है। हम डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है और हम पूरी तरीके से वैसा काम करते हैं। ऋषि अजय दास को 2017 में बाहर कर दिया था। उनके न्यूज़ हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ और उनके जो सहयोगी थे दुर्गा दास जी, वो सारा करेंगे काम, वो सारा देखेंगे काम। उनको वैवाहिक जीवन में जाना था
तो उन्होंने आश्रम भी जो किन्नर अखाड़े को दान दिया था वो भी बेच दिया, अलग अलग विवादों से घिरे थे। तो 2017 में हमने नमस्कार कर दिया था उनको कि आपका कोई स्थान नहीं है किन्नर अखाड़े में। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।